की चुनिंदा हस्तियों को सम्मानित किया है जिन्होंने अपने दम पे कुछ हासिल और किया। ये इनायत है, नवाजिश है, करम है आपका, बढ़ गई है मेरी इज्जत आपसे मिलने की। बुलंदशहर में जो टैलेंटेड लोग हैं और जो सोशल वर्क करते हैं उनको इस स्टेज तक लेके आए। बुलंदशहर रत्न अवार्ड में लगा सितारों का तांता, नेताओं से लेकर अभिनेता और मशहूर शख्सियत पहुंची। बेबाक आवाज टीवी के मुख्य एडिटर अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी को बुलंदशहर अवार्ड से नवाजा। मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद कदीम की अगुवाई में हुआ ये पूरा अवार्ड शो। बुलंदशहर जिले के कस्बा खानपुर में समाज के अंदर बेहतरीन काम करने वालों को अवार्ड देकर उनका सम्मान किया गया। इस अवार्ड शो को समाज सेवी मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद कदीम की टीम द्वारा आयोजित किया गया। मोहम्मद कदीम और मोहम्मद सुलेमान समाज सेवी हैं जो लोगों के हित में काम करते हैं। उन्हीं के द्वारा इस पूरे अवार्ड शो को आयोजित किया गया, जिसमें जिले से लेकर देश की मशहूर हस्तियों ने शिरकत की। बीजेपी के तेज तर्रार नेता विनय चौधरी वहां पर पहुंचे और विनय चौधरी ने समा बांध दिया। फिल्म स्टार सार्थक चौधरी, महिमा शर्मा, भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष जुबैदुर रहमान भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी वाणी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कांग्रेस नेता सौपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी, जाने माने शायर हिलाल बदायूं और बुगरासी के समाज सेवी और चेयरमैन प्रत्याशी वकार खां भी वहां पर पहुंचे। खानपुर चेयरमैन मुस्तफा कमाल सहित बहुत सारी हस्तियों ने इस मौके पर जाकर शिरकत की और इस प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। बेबाक आवाज टीवी के मुख्य एडिटर अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी को उनकी बेहतरीन और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए बुलंदशहर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर और भी बहुत नामचीन हस्तियां पहुंची और बहुत सारे लोगों को अवार्ड देकर उनकी हौसला अफजाई की गई, जिन्होंने अलग अलग फील्ड में देश हित और समाज हित में अपने कार्य किए हैं। इस मौके पर बातचीत की गई बीजेपी के तेज तर्रार नेता विनय चौधरी से। कुरैशी हिंदुस्तानी हैं और आप देख रहे हैं बेबाक आवाज टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला बुलंदशहर के खानपुर में, जहां पर विनय चौधरी साहब पधारे हुए हैं। बीजेपी के तेज तर्रार वक्ता, तेज तर्रार नेता आज यहां पर मौजूद हैं। विनय चौधरी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल सबसे पहले आपका बुलंदशहर में। और ये जो आप प्रोग्राम में आए हैं, क्या मकसद रहा है? ये हमारे छोटे भाई सुलेमान जी ने एक अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें इनकी यहाँ की चुनिंदा हस्तियों को सम्मानित किया है जिन्होंने अपने दम पे कुछ हासिल किया है, समाज हित में काम किया है, व्यापार हित में काम किया है या अपने किसी भी कैरेक्टर में काम किया है। उन सबको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी पहल की गई है, क्योंकि ये पहल अभी तक तो एक बड़े शहरों में होती थी, लेकिन एक ये शुरुआत की है कि छोटे गाँव कस्बों के अंदर अगर ये सब की शुरुआत हो जाए तो यहाँ की एक जो चुनिंदा प्रतिभाएँ वो यहाँ से निकलेंगी। अगर वो प्रतिभाएँ यहाँ निकलेंगी तो आज कस्बे के अंदर वो काम कर रही हैं तो कल को वो शहर में भी करेंगी, देश के अंदर भी करेंगी, प्रदेश के अंदर भी नाम रोशन करेंगी, फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे भी करेंगी। शुरुआत यहाँ से हो रही है। एक बहुत अच्छी पहल की है आदरणीय सुलेमान भाई ने। विनय साहब, आप खुद जो है आप युवाओं को प्रेरित करते हैं, आप युवा नेता हैं और आपका स्टेटस ये माना जाता है कि जब आप स्टेज पर चढ़ के बोलते हैं तो युवाओं के अंदर जोश पैदा हो जाता है। एक संदेश बुलंदशहर की आवाम को आप क्या देना चाहेंगे, खासकर युवा पीढ़ी? युवाओं को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने प्रतिभा के दम पे आप कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन अपनी मिट्टी से जुड़ के रहिए। हमेशा अपनी जगह से जुड़ के रहिए, जहां आप बिलोंग करते हो, जहां से आपके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं या जो आपकी ज़मीन है उससे जुड़ के रहिए। और आप देश से या विदेश में कहीं भी नाम रोशन कीजिए, लेकिन मिट्टी से जुड़ के रहिए। कुछ लोग मैं देखता हूँ दिल्ली या बड़े शहरों में पहुँच जाते हैं, अपनी मिट्टी से नहीं जुड़ पाते हैं, वो लोग छोड़ जाते हैं। उनके बाद में यह हाल हो जाते हैं कि वो अपने घरों की तरफ जाते भी नहीं है, वहाँ नए नए मकान ले लेंगे, छोटे छोटे वहाँ फ्लैट्स में रहने लग जाते हैं, लेकिन वो गाँव को भूल जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अपने गाँव को मत भूलिए, अपनी जगह को बलिए, अपनी ज़मीन से जुड़ के रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय साहब। बुलंदशहर रत्न अवार्ड जिले के युवाओं के लिए प्रेरित करने का एक बेहतरीन जरिया बना। हिलाल बदायूं ने इस मौके पर और चार चांद लगा दिए। कुछ अचार भी पढ़े गए, कुछ शेर पढ़े गए, जिससे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। बिलाल हदायूं से भी बातचीत की गई। हिंदुस्तानी है और आप देख रहे हैं बेबाक आवाज टीवी। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के खानपुर कस्बे में हूं और मेरे साथ हैं हिलाल बदायूं साहब, जो कि एक बेहतरीन शायर हैं। ऐसी शख्सियत हैं जिनके अशार सुन सुन के लोग इबरत हासिल करते हैं। आज ये एक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। हिलाल साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका बेबाक आवाज टीवी में। बहुत बहुत नवाजिश। बहुत और मैं ये पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप आज खानपुर में आपने शिरकत की है, क्या उद्देश्य रहा इस प्रोग्राम का? जिस तरह से अवार्ड दिए गए, क्या कुछ रहा है? देखिए, जो ये सुलेमान साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया ये प्रोग्राम अवार्ड्स देने का, तो अवार्ड्स हो या किसी की इज्जत अफजाई हो, कहीं ना कहीं मोटिवेशनल प्रोग्राम था। और अगर कोई इस तरह का कार्यक्रम कर रहा है कि मोटिवेट कर रहा है जनता को, चाहे वो बुलंदशहर की हो या बदायूं को, तो हमें उसमें सपोर्ट करना चाहिए। जी,
हिलाल बदायूं का नाम आए और शेर शायरी न पढ़ी जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हिलाल साहब एक दो अशार पढ़ के सुना दीजिए, और वो अशार पढ़िए जिससे बुलंदशहर की जनता इबरत हासिल करे और आपके उन अशार से आगे बढ़ने की उनको प्रेरणा मिले। अच्छा चलिए, 4 मिसरे तो पहले मैं इस प्रोग्राम के लिए आप सब लोगों के लिए वो पढ़ देता हूँ, फिर एक दो शेर सुना दूंगा अलग। जी। कल्ब ने पाई है राहत आपसे मिलने के बाद। बहुत खूब। कल्ब ने पाई है राहत आपसे मिलने के बाद, हो गई जाहिर मोहब्बत आपसे मिलने के बाद, और ये इनायत है, नवाजिश है, करम है आपका, बढ़ गई है मेरी इज्जत आपसे मिलने के बाद। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और ये जैसे प्रोग्राम है तो मैंने अर्ज़ किया था अपने जब मैंने गुफ्तगू की थी कि ये किसी को किसी भी अगर शोबे में उसकी खिदमत है तो मैं अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। बुलंदशहर रतन अवार्ड जिले के युवाओं के लिए प्रेरित करने का एक बेहतरीन जरिया बना। हिलाल बदायूं ने इस मौके पर और 4 चांद लगा लिए। हिलाल बदायूं ने अपने शेरों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और ऐसी अशआर और शायरियां पढ़ी जो लोगों के अंदर प्रेरणा भर रही थी। टिक टैक हिलाल बदायूं। आदाब, मेरा नाम अफी कुरैशी हिंदुस्तानी है और आप देख रहे हैं बेबाक आवाज़ टीवी। इस वक्त मैं बुलंदशहर के खानपुर कस्बा में हूं, जहां पर बुलंदशहर रत्न अवार्ड का आज आयोजन किया गया, जहां पर विनय चौधरी साहब पहुंचे, सार्थक चौधरी साहब पहुंचे, माही जी पहुंची। विनय साहब से हम आपको मिलवा चुके हैं, अब बारी है सार्थक साहब से आपको मिलवाने की। सार्थक साहब और माही जी से दोनों से मिलवाएंगे। सार्थक साहब बहुत बहुत स्वागत आपका बेबाक आवाज़ टीवी में। धन्यवाद जी। मेरा नाम सार्थक चौधरी है और आप बॉलीवुड से हूँ। जी, आप बॉलीवुड से हैं। आपको पूरा ये सेल्फी लेने वाले जो है ना सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, आपके फैन है सब ये। अच्छा, मेरा सवाल ये था, जैसे आप बुलंदशहर में पहुंचे हैं, आपको बड़ा सम्मान दिया यहाँ पे लोगों ने, बड़ी इज्जत दी आपको। आप यहाँ पे जो अवार्ड दिए गए हैं सुलेमान साहब की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहूँगा कि उन्होंने सुलेमान जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बुलंदशहर में जो टैलेंटेड लोग हैं और जो सोशल वर्क करते हैं उनको इस स्टेज तक लेके आए और उनको ये प्लेटफॉर्म दिया और उनको एक अवार्ड से सम्मानित किया। तो सबसे अच्छा मैं थैंक यू सुलेमान जी को ही बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य करा। युवाओं के लिए एक मैसेज क्या देंगे, बुलंदशहर के युवाओं के लिए? बस यही बोलना चाहूँगा कि जो भी करो अच्छे मन से करो और गलत आदतों में मत पड़ो, और जो भी चीज़ आप माइंड में सोचते हो उसे दिल से करो, वो एक दिन सक्सेस जरूर मिलती है। एक दो एल्बम का नाम भी बता दीजिए, आपके आने वाले लेटेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए ताकि जनता को अभी सपना चौधरी के साथ आए चक्की नीचे भूत, और उसके 10 मिलियन अभी कल ही पूरे हुए हैं। बाकी अपकमिंग एल्बम जो है मेरे साथ है, मेरे डायरेक्टर हैं। अच्छा, ये डायरेक्टर साहब बताइए उसके बारे में। अभी एक सॉन्ग किया है माइक और सातों को लेके, बहुत ही प्यार सॉन्ग है, और दामन नाम है सॉन्ग का। अगले मंथ वो आ जाएगा 7 तारीख को। अच्छा, माही जी आप भी बता दीजिए, आपका मैंने ट्रेलर देखा था, बड़ा अच्छा लग रहा है ट्रेलर, और मेरे ख्याल से लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। इस आज वहाँ पर आई हैं आप बुलंदशहर में, क्या कुछ कहना चाहेंगी? यहाँ की जनता इतनी आपके लिए देखो देखने के लिए भीड़ लगी हुई है। बस सबके लिए थैंक यू। सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में पहुंचे सार्थक चौधरी और महिमा ने भी खूब जमकर डांस किया और युवाओं को प्रेरित किया। सार्थक चौधरी ने कहा कि युवाओं को प्रेरित करने के लिए ऐसे ही काम कर रहे हैं और लोगों को इसी तरह आगे आना चाहिए ताकि युवाओं को और ज्यादा हौसला मिले। खानपुर में हुए बुलंदशहर रतन अवार्ड का क्रेडिट सुलेमान साहब को जाता है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करके खूब सुर्खियां बटोरी। साथ ही समाज में एक जबरदस्त मैसेज भी दिया, जिससे लोगों को समाज और देश हित में काम करने का हौसला मिला। ऐसे ही प्रोग्राम और भी आगे करने की सुलेमान ने बात कही और कहा कि जिले के युवाओं को इसी तरह प्रेरित किया जाएगा और उनको अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा ताकि आगे युवा बढ़ते रहें और युवाओं के हौसले बुलंद होते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज़ टीवी।